सबको नमस्कार। सबसे पहले ऑनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर बोडलैंड टेरिटोरियल काउंसिल श्री प्रमोद बोरो जी, ऑनरेबल वॉरियर एक्टर and humanist to Sonu Sood ji, and honorable MLAs present here and executive members of the Bodoland Territorial Council present here, respected former president of the Bodo Sahitya Sabha, Shri Thoren Boro, Honorable Union Minister, who is not here now, but he will be coming back, Rameshwar Teliji, Professor Dr. Madam Dr. the Honorable Vice Chancellor of the Bodoland University, Registrar Bodoland University, and other distinguished guests present here, and all the distinguished gathering from different parts of the Bodoland Territorial Council. सबसे पहले I would like to congratulate Mr. Pramod Boro, the Chief of the Bodoland Territorial Council, and his energetic team for having organized the International Knowledge Festival at Bodoland University for the first time in a very successful manner. आप लोग सब एक तालियां बजाइए प्रमोद बोरो जी और उनकी टीम के लिए। इन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम बोडोलैंड यूनिवर्सिटी में आयोजन किया है, और ये सिर्फ बोडोलैंड के लिए ही नहीं है, सारे भारतवर्ष में शायद नॉलेज के नाम पे इतना बड़ा इंटरनेशनल फेस्टिवल नहीं हुआ होगा, लेकिन पहली बार बोडोलैंड एरिया में इसको आयोजन किया गया है। आज शाम बहुत खुशी है, शायद इतने सारे कार्यक्रम देखा जिंदगी में, नाच गान के कल्चरल फेस्टिवल देखा, लेकिन नॉलेज फेस्टिवल में जिस उत्साह, जिस उद्दीपना लेके लोग यहाँ आए हैं और जिस तरह की खुशियाँ जाहिर की है, इस तरह की खुशियाँ बोडोलैंड के लोगों में हमने नहीं देखा। तो ये पहले बार देखा कि हर एक व्यक्ति के मन में नई आशा, नई उमंग जागे है। ये हम लोग नई दिशा में जाने के लिए हर कोई और हर व्यक्ति यहाँ तैयार हुआ है, ऐसा लगता है। सोनू सूद जी, मैं आपके उपस्थिति में एक बात बोलना चाहूँगा। मौका तो नहीं मिला तब ऐसे आपको पर्सनली मिलने का, लेकिन टीवी में देखा, न्यूज़पेपर में देखा, कोविड के समय में आपने जो किया है, यहाँ जितना भी यंग जनरेशन से आपको प्रेरणा लेते हैं, आप प्रेरित किया है यहाँ। अब अपने अपने प्रोफेशन में रहे के भी आप एक्टर है, लेकिन आपके अगर साहस है तो मानवता के लिए हर कोई काम कर सकता है। ये एग्जाम्पल आपने दिखाया, और जिस तरह से आपने आज आया और डांस ग्रुप के साथ आप मिल के वहाँ डांस भी किया, तो जिंदगी में कोई भी यहाँ जो लोग आया है, देखा है, भूलेगा नहीं आपको जरूर वापस आना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो सिंप्लिसिटी, the moment I met you first today, you entered into this dais, तो I have noticed your simplicity, आप कैसे डाउन टू अर्थ आदमी है। तो इस तरह का जो बैकवर्ड एरिया, इसमें आप जैसे लोगों को ही जरूरत होता है। आप ऐसे नहीं है, ऐसे प्रोग्राम में नहीं है, आप हर काम में आगे बढ़ाइए। आपको सहयोगिता हमको दे दीजिए, आपकी सहयोगिता से आप हमको आगे जाना है। नॉलेज फेस्टिवल तो क्या एक
लोगों की धारणा को बदलने के लिए किया गया है। हर एक के मन में एक नॉलेज होता है और नॉलेज छोटा बड़ा नहीं होता। नॉलेज सबके मन में है, सब एरिया में है। There is nothing in the world as pure as the knowledge. सबसे अगर प्योर चीज है दुनिया में एक नॉलेज है, लेकिन जब तक ये नॉलेज को एक्सचेंज नहीं किया जाता है इसका मूल्य नहीं रहता। ऐसे यहाँ नदियां है, यहाँ फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट का फ्लोरा फौना है, यहाँ फार्मर्स लोग हैं, यहाँ आईटी प्रोफेशनल्स भी है, स्टूडेंट्स है, सीआईटी है, यूनिवर्सिटी है। लेकिन यहाँ से निकलने वाले हर व्यक्ति को हम बाहरी दुनिया से कैसे संपर्क करें या संबंधित करें, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि यहाँ एक हम इंसर्जेंसी देखा, आर्म्स के एक युग चला गया। कम से कम 40 साल यहाँ आर्म्स का हथियार का एक आंदोलन देखा। हर दिन लोग मर जाते हैं, हर दिन यहाँ बोमा विस्फोट होने की खबर आते हैं। एक समय ऐसा था कि बदलने का पहचान हिंसा से जुड़ गया था, लेकिन अभी बदलने लगा। यहाँ का जो नौजवान है वो बदल गया, उन लोगों का सोच विचार बदल गया, उन लोगों को रास्ता दिखाना है। जितना भी साइंटिस्ट आया है, रिसोर्स पर्सन आया है, स्कॉलर्स आया, एग्रीकल्चर फील्ड के एक्सपर्ट, फॉरेस्ट एनवायरनमेंट, ये सब को लेके यह बात हुआ। वो लोग यही बात कहा है, नॉलेज बाहरी दुनिया में ढूंढने का, सिर्फ बाहरी दुनिया में ढूंढने का चीज नहीं है। नॉलेज वही है जो अपने अंदर है, इसको बाहरी दुनिया से जोड़ने का काम है। यह चीज है हम लोगों के अंदर, इधर जितना भी नॉलेज है, इस नॉलेज को बाहर के लोग जानते नहीं होंगे, नहीं जानते होंगे। जो लोग आया है इधर रिसोर्स पर्सन, वो ज्ञान देने के लिए ही नहीं आया, यहाँ से ज्ञान लेने के लिए आया है। अभी एक डांस दिखाया गया, 5 जातियों का डांस, पीस एंड रेसिलेंस, शांति चाहिए और शांति बरकरार रहना चाहिए। ऐसा नहीं है, एक स्लोगन नहीं है शांति। शांति जैसा लाया गया, इसको बरकरार रखने का भी हम कदम उठाना चाहिए। यह और कोई जाति एक साथ रहना चाहती है, हर एक जाति अपने कल्चर को, अपने संस्कृति और पहचान को बरकरार रखते हुए भी हम हर जाति, हर संस्कृति को मान सम्मान देके एक साथ रहने के लिए तैयार है। इसका वातावरण यहाँ हो चुका है, लेकिन यहाँ के लोगों को आगे लाए जाने के लिए जो नॉलेज कनेक्टिविटी की बात होता है या इसको यूजफुलनेस करने की बात होता है, हमारी जो शिक्षा है, क्वालिफिकेशन तो दिया लेकिन क्वालिटी दे नहीं पाया। अभी भी हर व्यक्ति को एक स्पेसिफिकेशन में जाना है। जिंदगी अभी डाइवर्सिफिकेशन एंड स्पेसिफिकेशन की युग आ गया। इस जिंदगी में आपको जनरल नॉलेज से काम नहीं होगा, आप पर्टिकुलर नॉलेज के अधिकारी होना चाहिए। तो ये सिखाने के लिए एक conceptual change among the young generations of this area. That is what I think and I don't understand is the prime purpose and objective of organizing this kind of Bodoland International Knowledge Festival. I have heard about some knowledge festival held in Melbourne. I have heard about some knowledge festival, but not in the name and style of knowledge festival. That may be in different name and style. The purpose is to exchange of the knowledge, enhancement of the capacity, and capacity building, and opening the door for everyone to come and everyone to go out. तो दुनिया एक छोटा देश, एक
गांव के कंसेप्ट में जो हम ग्लोबलाइजेशन की जब बात कहते हैं तो ये आता है। ग्लोबलाइजेशन ऐसी बात नहीं है, हम पीछे रह के हम ग्लोबलाइजेशन में शामिल नहीं हो सकता। आगे बढ़ना है, शामिल होना है, अपने आप को ऐसा प्रतिष्ठा करना है कि वी आर ऑल्सो कॉम्पिटेंट इनफ टू स्टैंड amidst the elite and advanced society of the group। दुनिया के जितना भी आगे बढ़ते हुए ये बढ़े हुए समाज जाति देश होंगे, उसी से मुकाबला करने का कॉम्पिटेंसी हमारा भी है। वही मकसद होना चाहिए। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से कुछ नहीं होने वाला, एक कॉम्प्लेक्सिटी से बाहर आना है। बहुत सारे लोग हैं आउट ऑफ बॉक्स सोचने का बात करता है, थिंकिंग अबाउट व्हाट न्यू थिंग्स, थिंकिंग आउट ऑफ बॉक्स, टेकिंग द थिंग्स आउट ऑफ बॉक्स। हम लोग ये बात तो करते हैं, लेकिन यहाँ का उभरते हुए हर नौजवान अगर इस सोच विचार को लेके अपने काम में आगे जिंदगी में उसी रास्ते में अगर चल ना पाया तो ये कंसेप्ट कोई भी मूल्य नहीं रहेगा। तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे मालूम है यहाँ जो है बैठे हुए हैं, सोनू सूद जी कहाँ कब बात करते हैं तभी इंतज़ार में है, इसी के इंतजार है। लेकिन आप लोग मत सोचिए, उस दिन भी विवेक ओबेरॉय जी आया था। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया में ये बात कहा कि नॉलेज फेस्टिवल में बॉलीवुड एक्टर का क्या काम है। सोशल मीडिया ऐसा भी हम लोग रिमार्क्स मिला है। लेकिन बॉलीवुड तो ये ज्ञान की भांडार है। भारत को जानने के लिए मौका कौन दिया है हमको? बॉलीवुड ही दिया है। आग सिनेमा देखने के बाद वही मालूम पड़ जाता है। और बॉलीवुड में ऐसे ऐसे शख्स है जिनको हम मालूम नहीं, लेकिन वो लोग फिलांथ्रोपिस्ट भी है, ह्यूमन राइट्स के लिए काम करता है, ह्यूमैनिटी के लिए काम करता है। और विवेक ओबेरॉय जी भी शिक्षा के क्षेत्र में जो काम किया, यह हम किसी ने भी किया होगा। जो लोग बोला किसी को मालूम नहीं है। और सोनू सूद जी भी एक प्रेरणा की सोर्स से